एक मित्र ने पूछा, स्वयं को जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले ये समझ लें हम स्वयं को क्यों नहीं जान पा रहे। उसका ठीक उल्टा कर लेंगे तो हम स्वयं को जान लेंगे। बच्चे का जन्म होता है, उसकी आँख खुलती है, बाहर का प्रकाश दिखाई देता है, उसके कानों में ध्वनि सुनाई देती बाहर की, पहली सांस लेता है, बाहर से एटमॉस्फेयर से हवा आई, माता पिता परिवार के अन्य जन दिखाई देते हैं जो सब बाहर हैं। फिर शरीर की सारी ज़रूरतें बाहर से पूरी होती हैं, भूख है, प्यास है, वस्त्र हैं, ठंड है, गर्मी है, उनसे बचना है। फिर खेल खिलौने हैं कि दोस्त हैं कि स्कूल पढ़ाई लिखाई, जो कुछ भी है सब बाहर से है। भीतर का तो ख्याल ही भूल जाता कि भीतर भी कुछ है। कोई कभी उसे सिखाता नहीं, बताता नहीं कि भीतर भी तुम कुछ हो। हम उसे बाहर के लिए ट्रेंड करते हैं। फिर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की पढ़ाई लिखाई, कोई 25 साल लगातार बहिर्मुखी होने की ट्रेनिंग, हाउ टू बी मोर एक्सट्रोवर्ट, बाहर की दुनिया में तुम कैसे सफल हो सको, दौड़ो प्रतियोगिता में, आगे निकलो। तो जो कुछ भी है सब बाहर है। धन बाहर है, पैसा बाहर है, प्रेम बाहर है, संबंध बाहर है, घर गृहस्थी बाहर बसेगी, मकान बाहर है, कार बाहर है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मोबाइल भी बाहर है। लगे रहो दिन रात उसी में। तो आप समझे हम एक्सट्रोवर्ट कैसे हुए? क्योंकि हमारे शरीर की और मन की सारी ज़रूरतें बाहर की चीज़ों से पूरी होती हैं। उनका इंतजाम अगर हमें करना है तो धीरे धीरे हम उसमें ऑक्यूपाइड, व्यस्त, और ज़्यादा व्यस्त और ज़्यादा व्यस्त होते चले गए। भीतर का तो कभी ख्याल ही नहीं आया, क्योंकि आत्मा की कोई ज़रूरत नहीं है। आत्मा का न भूख लगती, न प्यास लगती, न ठंड गर्मी लगती, ना आत्मा बीमार पड़ती, ना उसको दवाई की ज़रूरत है, ना आत्मा को पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत है। आत्मा की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वह स्वयं अपने आप में शांत और आनंदित है। तो कभी कोई इमरजेंसी, कोई अर्जेंसी भीतर की तरफ है ही नहीं। बाहर की तरफ हमेशा अर्जेंसी है। अगर अभी चुनाव आ रहा है और आप ठीक वक्त पर टिकट नहीं ले पाए लड़ने की, तो गए काम से, फिर 5 साल बर्बाद हो गए। अभी एग्जामिनेशन है, परीक्षा होने वाली, इंटरव्यू होने वाला है, अभी तैयारी करके अगर इसमें आप पास नहीं हुए तो गए, 1 साल बर्बाद हो गई। बाहर हमेशा अर्जेंसी बनी हुई है। अभी प्यास लगी है जोर की, तो अब भी पानी चाहिए। बहुत देर पोस्टपोन नहीं कर पाएंगे। अभी थक गए हो, विश्राम की जरूरत हो, नींद आ रही है, तो जल्द करनी पड़ेगी, शीघ्रता करनी पड़ेगी। बाहर हर चीज की अर्जेंसी है, और जो लोग शीघ्रता करेंगे वो आगे निकल जाएंगे। जो थोड़े आलसी किस्म के हैं वो पिछड़ जाएंगे, दुनिया में असफल हो जाएंगे। इस प्रकार हम एक्सट्रोवर्ट हुए, बहिर्मुखी हुए, बाहर के जगत को जानने में लगे। अब आप समझ लो इसका ठीक उल्टा। स्वयं को जानने में कौन सी चीज बाधा है? यह है बहिर्मुखता की आदत। दिस टेंडेंसी, दिस एडिक्शन ऑफ बीइंग एक्सट्रोवर्ट। तो हमें क्या करना होगा? थोड़ी देर के लिए हम अपनी सारी इंद्रियों को सिकोड़ लें, विशेषकर कान, आँख, ये 2 हमारी मुख्य इंद्रियां हैं, इनको बंद कर लें। ना बाहर देखें, ना बाहर सुने, और बाहर के संबंध में जो विचार थे, भावनाएं थी भीतर, थोड़ी देर के लिए उनको भी ड्रॉप करें। जितने भी विचार हैं सब बाहर के हैं, भीतर का कोई विचार नहीं होता है। चल रहे हैं आपके भीतर मगर हैं बाहर के। जब आप पैदा हुए थे आपको भाषा नहीं आती थी, शब्द नहीं आते थे, विचार नहीं आते थे, तो आप कुछ भी अपने संग लेकर नहीं आए। जो कुछ भी है बाहर से आपने सीखा, तो बाहर का है। जितनी भावनाएं हैं सब बाहर से संचालित हो रही हैं। किसी ने आपको गाली दे दी और आपके भीतर क्रोध भड़क गया, कहाँ से आया? बाहर से। कोई मुस्कुरा के आपसे प्रेम पूर्वक बात किया,
आपके भीतर भी प्रेम और दोस्ती का भाव उमड़ आया। कहाँ से आया? बाहर से। तो जब हम बहिर्मुखता छोड़ रहे हैं तो न केवल आंख कान बंद कर लें, शरीर के तल पर स्थिर हो जाएं, बिल्कुल कोई एक्टिविटी ना करें, क्योंकि सारी एक्टिविटी बाहर की होती हैं। बिल्कुल निष्क्रिय निश्चल हो जाएं और फिर अपने विचारों और भावनाओं से भी कहें कि थोड़ी देर के लिए मुझे माफ़ करो, अकेला छोड़ दो। जैसा मैं दुनिया में आया था जन्म लेकर, मैं वापस उसी अवस्था में पहुंचना चाहता हूं। तब आप पाएंगे मन विचार शून्य होने लगा और हृदय भावातीत हो गया, और तब आप जानेंगे स्वयं के होने को, जो तन मन और हृदय के अर्थात कर्म विचार और भावनाओं के पार है। तो छोटी सी बात समझने से बड़ा आसान हो जाता है। हम बहिर्मुखी कैसे हुए? जिंदगी ने हमें वैसा होना सिखा दिया। आसपास के परिवार ने, समाज ने, शिक्षा व्यवस्था ने, सब ने उसमें सपोर्ट किया। अब अंतर्मुखी होना है, स्वयं को जानना है, तो बस थोड़ी देर के लिए, कुछ मिनट के लिए सही, हम बाहर से मुक्त हो जाएं, बिल्कुल निश्चल हो जाएं। भगवान कृष्ण ने इसको कहा है निश्चल ध्यान योग या निष्क्रिय ध्यान विधि।